Hello everyone, I'm Priyanka and I'm back again with my new chapter that is 1984 by George Orwell. So ये summary, ये story, ये plot लिखी गई है George Orwell के through and that story and that plot आप बोल सकते हो is named as 1984. So let's see कि इसमें हुआ क्या. Okay. George Orwell wrote 1984 in 1949. जॉर्ज जो थे उन्होंने 1984 वाली जो स्टोरी है वो 1949 में लिखी थी. The Depostian novel is set in 1984. Orwell near future and recent past, but the novel is still relevant today. वो बहुत ये जो नॉवल है ये बहुत पास्ट में लिखी गई है बट ये आज भी बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है ड्यू टू डिपिक्शन ऑफ अ totalitarian government and its theme of using media मैनिपुलेशन एंड एडवांस टेक्नोलॉजी. इसमें जो मीडिया मैनिपुलेशन और एडवांस टेक्नोलॉजी इस नॉवल में यूज़ की गई है लोगों को कंट्रोल करने के लिए, ये आज भी हम इसको अपने टुडे आज के वर्ल्ड से रिलेट कर सकते हैं. विंस्टन स्मिथ लिव्स इन लंदन. विंस्टन स्मिथ जो थे वो लंदन में रहते थे बट नॉट लंदन वी नो, बट उस लंदन को नहीं, उस लंदन में नहीं जिसको हम आज जानते हैं. इंस्टेड ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ इंग्लैंड, वो मतलब इंग्लैंड के एक पार्ट थे. 1984 में लंदन इज अ पार्ट ऑफ ओशनिया. लंदन जो पार्ट था वो ओशनिया का एक पार्ट था. वन ऑफ द थ्री ह्यूज गवर्नमेंट, वो एक तिहाई हिस्सा आप बोल सकते हो बहुत बड़ी गवर्नमेंट का जो अभी भी हमारे एग्जिस्ट करती है हमारे बुक ऑफ वर्ल्ड में. ओशनिया इज कंट्रोल्ड बाय पावरफुल एंड मिस्टीरियस एलाइट. ओशनिया जो थी, ओशनिया जो है ये पावरफुल हमारे मिस्टीरियस और पावरफुल एलाइट के थ्रू कंट्रोल किया जाता था. द गवर्नमेंट रिफर टू बी अ बिग ब्रदर. गवर्नमेंट को रिफर किया जाता है एज बिग ब्रदर. uses camera and lightning device to constantly observe all the citizens. ये लोग कैमरा यूज करते थे, lightning devices यूज करते थे ताकि ये बाकी सारे लोगों पे नजर रख सके. There is also a secret police force dedicated to reporting both rebellion thoughts. और secret police officers उन्होंने हायर करके रखे थे जो दोनों rebellious thoughts और general misbehavior को appropriate authorities तक पहुंचाते थे. For the most part, Winston is typically cog in machine. जो बहुत सारे पार्ट में हम ये बोल सकते हैं जो Winston है वो typically cog था in machines में, मशीन में बिजी रहता है. He works with the Ministry of Truth. वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ के साथ काम करते थे बट ही हैज अ वेरी लो रैंकिंग पोजीशन. लेकिन उनकी जो पोजीशन थी वहां पे वो बहुत ज्यादा कम थी. His job is tedious. उसका काम बहुत ज़्यादा उलझा हुआ था, मेहनती था. And involves alertly record to promote government vision of history. और वो रिकॉर्ड करते थे जितनी भी गवर्नमेंट हिस्ट्री है उन सबको रिकॉर्ड करके रखता था. Winston has a few problems with the government. Winston का कुछ प्रॉब्लम्स हुआ करता था गवर्नमेंट के साथ. To begin with, he does not buy into all the propaganda he is fed. Some of the things he reads or hears contradict with his memory. कुछ जो चीज़ें वो पढ़ता है या सुनता है वो उसकी मेमोरी से कॉन्ट्रोडिक्ट करती है, मतलब मेल नहीं खाती है. For example, the government claims that there are war against Eurasia. Government claim करती है कि war होने वाला है यूरेशिया के थ्रू. But Winston remember being at war with Eurasia. लेकिन विंस्टन जो है उसको अभी भी याद है कि वो कैसे वॉर में यूरेशिया के अगेंस्ट था. Winston also had a vision. Winston का भी अपना एक विजन था. He does not want to live under such a repressive government. वो ऐसे गवर्नमेंट के अंडर में नहीं रहना चाहता था. He commits tiny act of rebellion. So उसने धीरे धीरे उनसे अलग होने का छोटी छोटी चीजें करने लगा जिससे वो उनसे अलग हो पाए, रिबेल कर पाए उनसे. He started keeping a diary. वो अपना एक डायरी अपने साथ रखने लगा. And he began to took a Alice. और उन्होंने एलिस शुरू कर दी. दिस इज अ डेंजरस टास्क. ये बहुत ही डेंजरस टास्क था. सिंस हिज बिग ब्रदर इज ऑलवेज वॉचिंग, क्योंकि उसका जो बड़ा भाई है वो हमेशा उस पर नजर रख रहा होता था. डिस्पाइट हिज डिजायर टू रिबेल, वो चाहता तो था कि वो उनसे रिबेल कर सके, उनसे दुश्मनी लेके उनके अगेंस्ट जा सके. विंस्टन थिंक ही विल बी डिस्कवर्ड सून बाय थॉट पुलिस. लेकिन उसको ऐसा लगता था कि जो पुलिस है वो उसके थॉट के बारे में जान ही जाएगी. द सीक्रेट पुलिस फोर्स दैट सर्च फॉर पनिश मेंबर्स. जो सीक्रेट पुलिस फोर्स थी वो जितने भी मेंबर्स वहां पे पनिश, मतलब कोई भी चोरी चकारी या फिर कुछ आप बोलो कुछ बुरा काम अगर करते थे वो सीक्रेटली उन मेंबर्स को पकड़ती थी सोसाइटी से. द डेयर टू इवन क्वेश्चन हाउ द गवर्नमेंट इज रन. उनके पास इतना डेरेंस होता था, इतना राइट होता था कि वो गवर्नमेंट को भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि वो गवर्नमेंट कैसे रूल कर रहा है. द थॉट पुलिस ऑल्सो रन अ फेक अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस in an attempt to discover rebellion party members. Then Winston meet Julia at work. अब Winston जो था जूलिया से मिला काम के दौरान. Despite the danger of exposing himself to potentially fake rebel, Winston revealed his thought to Julia.
अब उसको मतलब जो विंस्टन था उसने सोचा ही नहीं कि अगर मैं जूलिया को सब कुछ बता दूंगा तो जूलिया उसके अगेंस्ट जा सकती है या फिर उसको कोई हार्म पहुंच सकता है। वो इसके उल्टा क्या गया, वो सब सारी बातें जाके अपने सारे रिबेल का प्लान जाके उसने जूलिया से बता दिया। जूलिया टर्न आउट टू बी अ रेबल टू। जूलिया भी यही चाहती थी, वो भी साथ में उसके साथ रेबल करने लगी गवर्नमेंट को। द टू स्टार्टेड एन अफेयर, दोनों का अफेयर स्टार्ट हो गया, विच इज इलीगल इन कंट्री। और इस कंट्री में अफेयर करना बहुत ही इलीगल बात थी, स्पेशली बिकॉज जूलिया इज अ मेंबर ऑफ जूनियर एंटी सेक्स लेग्यू, क्योंकि जूलिया जो थी वो एक जूनियर मेंबर थी एंटी सेक्स लेग्यू के। विंस्टन एंड जूलिया शेयर अ म्यूचुअल ड्रीम्स, दोनों का सपना एक था, फ्री फ्रॉम वॉर एंड ऑपरेशन। दोनों चाहते थे कि वो इस वॉर और ऑपरेशन से दूर हो जाए, इस गवर्नमेंट से दूर हो जाए। ओब्रायन अनदर रेबल, ओब्रायन जो था वो दूसरा रेबल था। बेस्ट फ्रेंड विंस्टन एंड जूलिया, ये बेस्ट फ्रेंड था विंस्टन और जूलिया का। ही इनवाइट देम ओवर हिज प्लेस, उसने अपने प्लेस पे दोनों को इनवाइट किया। अनफॉर्चुनेटली ओब्रायन टर्न आउट टू बी वन ऑफ द थॉट पुलिस, लेकिन ओब्रायन एक मेंबर निकला थॉट पुलिस का, वर्किंग अंडर कवर, जो उनके अंडर कवर एजेंट की तरह काम कर रहा था। ही वॉज स्पेंड द लास्ट 7 years वॉचिंग विंस्टन फॉर रिबिलियन टेंडेंसीज, वो पिछले 7 साल से विंस्टन पे नजर रख रहा था। O'Brien burst them with the help of Mr. Chanston, a man from whom Winston and Julia rented a secret room to conduct an affair. ओब्राइन ने क्या किया, उसने वो रूम पूरा मिस्टर चैरिंगटन के साथ वो रूम ही पूरा खत्म कर दिया जहाँ पे विंस्टन और जूलिया दोनों साथ में टाइम स्पेंड किया करते थे। विंस्टन एंड जूलिया आर सेपरेटेड, अब विंस्टन और जूलिया अलग हो गए हैं। विंस्टन इज टॉर्चर, विंस्टन को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। विंस्टन रेजिस्ट ऑल द टॉर्चर अंटिल ही सेंट इन अ रूम 101। विंस्टन तब तक सारा टॉर्चर झेलता है जब तक से उसको रूम 101 में नहीं भेजा जाए। Where Winston strap a cage of rats to his head, जहाँ पे विंस्टन ओब्रायन स्ट्रैप करता है केज जहाँ पे बहुत सारे रैट्स होते हैं उसके सर के ऊपर। विंस्टन टेरिफाइड ऑफ रैट्स, विंस्टन बहुत डरता है रैट्स से। बेग्स ओब्रायन टू टॉर्चर जूलिया इंस्टेड, और वो बेग करता है कि इससे मतलब इसके जगह जूलिया को टॉर्चर कर दिया जाए। ओब्रायन स्टॉप टॉर्चरिंग विंस्टन, ओब्रायन विंस्टन को टॉर्चर करना रुक जाता है। इनफैक्ट ही रिलीज हिम बैक इनटू द सोसाइटी, और वो उसको छोड़ देता है, वापस सोसाइटी में जाने देता है। बाय मेकिंग विंस्टन बिट्रे जूलिया, ओब्रायन सक्सीडेड इन डिस्ट्रॉइंग हिज स्पिरिट। अब इससे क्या हो गया कि विंस्टन ने मतलब ओब्रायन ने विंस्टन को जूलिया से सेपरेट कर दिया, तो वो उस चीज में बहुत ज्यादा सक्सेस हो गया, ओब्रायन को सक्सेस मिल गई कि वो दोनों को अलग कर पाया। ग्रेटफुली एट बीइंग रिलीज, विंस्टन इज कंप्लीटली कमिटेड टू बिग ब्रदर एंड नो लॉन्गर एनी फीलिंग फॉर जूलिया। अब वहां से निकलने के बाद वो पूरा का पूरा वापस से कमिट हो गया अपने बड़े भाई के टूवर्ड्स, और उसके बाद उसके मन में कोई फीलिंग नहीं बची जूलिया के लिए। अब ये थी हमारी स्टोरी की पूरी की पूरी प्लॉट। अब इसमें जो मेन कैरेक्टर्स थे 1984 में, वो बहुत सारे को वर्कर्स इंक्लूड करते हैं, मिनिस्टर्स इंक्लूड करते हैं। विंस्टन थे और जूलिया थी जो वहाँ पे साथ में काम करते हैं, और बहुत सारे दूसरे प्रिजनर्स भी थे यहाँ पे बहुत सारे आप बोल सकते हो गवर्नमेंट के एजेंट्स थे, बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स था। एक ओब्रायन नाम का उसका बेस्ट फ्रेंड था, जूलिया और विंस्टन का बेस्ट फ्रेंड था, जो कि एज अ अंडर कवर पुलिस के लिए काम कर रहा था। सो ऐसे बहुत सारे इसमें, और बिग ब्रदर है जिसको निकनेम दिया गया है, बिग ब्रदर एक निकनेम दिया गया है लीडर के पार्टी का, और लीडर में एक मतलब लीडर जो है उस पार्टी का, उसका बिग ब्रदर नाम दिया गया है, और वो जो है वो विंस्टन का भाई है। सो दिस वाज अ बेसिक स्मॉल स्टोरी अबाउट 1984 एंड रिटन बाय जॉर्ज ऑरवेल। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू।